तो आज क्या क्या बातें करने वाले हैं, आज का लेक्चर में हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को समझेंगे, यूनिट्स को समझेंगे, एंड देन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इनकी भी हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और आज ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट का इंट्रोडक्शन आज के लेक्चर में हो जाएगा बच्चे। सबसे पहले आप लोगों की शुरुआत है, आप लोग 10th क्लास खत्म करके आ रहे हो, थोड़ी सी बातें हम लोग करेंगे कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और ये जो पूरे साल की अर्जुना की जर्नी है आप लोगों को मेरे साथ गुजारनी है, तो हम लोग एक ही पेज पर आ जाएं, इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। सबसे पहली बात, क्लास 10th खत्म हो गई है और क्लास 11th और 10th में थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बच्चे अलग अलग रहेगा। जिस तरह से आप क्लास 10th में पढ़े हैं और आपको अब फोकस्ड होके आप लोगों ने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मेरे को आईआईटी के अंदर जाना है, तो अब उस एग्जाम को समझना पड़ेगा और उसके लिए जो जो करने की रिक्वायरमेंट है वो सब हमें समझनी पड़ेगी, और 2 साल तक कंसिस्टेंट तरह से एक एक चीज को हमें पूरा करना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? एग्रीड और नॉट? क्या आप हर तरह की मेहनत आईआईटी जे के लिए जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, क्या आप वो सब करने के लिए मेरे साथ तैयार हैं कि नहीं? बताइए एक बार, एक बार एक बार एक बार दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो जी। एक बार चैट में मैं चाहता हूं आप सब लोग दिल बना दें, एक बार दिल बना दें, दिल बना दें, दिल बना दें। स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, उससे पहले एक बार आप लोगों के दिल देख लूं मैं कि सबके दिल और धड़कनें सबके बराबर हैं कि नहीं, और आप लोग कितने एक्साइटेड हो लेक्चर को लेके। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। तो सबसे पहली बात, आप लोग 10th क्लास आप लोगों की कैसी गुजरी, अब तक आप लोग कैसा पढ़ रहे थे, कितना कॉन्फिडेंस आपको 10th क्लास तक के सब्जेक्ट के अंदर है, आपको मैथ्स कितनी अच्छी आती है, बेसिक वाली, ये सब हर बच्चे का अलग अलग होगा। बट आज से जो कुछ भी रिक्वायर्ड है आईआईटी जेईई के लिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से मैं आपको इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स के अंदर आपको इस बैच के अंदर, अर्जुना जेईई के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो मैं कहूंगा कि पहले ये पढ़ के आओ तब ये चीज समझ में आएगी। आप लोग अगर कंसिस्टेंट रहे तो ये 2 साल की जो जर्नी है आपकी, 2 साल अर्जुना में हो फिर लक्ष्य में हो, आपको 2 साल बाद जो आईआईटी निकालना है, इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत पड़ेगी आप एक बार देख लो। यहां पर मैंने आपके लिए पूरा यहां पर पाथ ऑफ अवर एंटायर आईआईटी जेईई जर्नी पूरा यहां पर आपको डिस्क्राइब कर दूंगा आज किस तरह से आपको काम करना है। सबसे पहले आप लोगों ने अपना विजन क्लियर कर लिया है, और आप लोगों का सबका विजन है कि मेरे को आईआईटी जेईई निकालना है। सबसे पहले आप लोगों के पास इस बात का आंसर होना चाहिए कि वाई आईआईटी, आपको आईआईटी में क्यों जाना है। और अगर आपने एकदम तय कर लिया है तो मैं बता दूं आपको कि आईआईटी जेईई इज अ टेस्ट ऑफ थिंकिंग एबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी। यहां पर मैं आपको फिजिक्स से इतना प्यार करा दूंगा, इतना प्यार करा दूंगा, जिसकी मैं गारंटी दे रहा हूं आप सब जितने इस बैच में हो और जो लास्ट तक टिकेंगे, जो इस बैच में लास्ट तक टिकेंगे, उन सब का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स होगा। आपको चीजें दिखने लग जाएंगी, आपको फिजिक्स से ऐसा प्यार हो जाएगा। मतलब मेरी टैगलाइन रहती है फील द फिजिक्स। बहुत सारे बच्चे मेरे को हो सकता है नहीं जानते हो, ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि फील द फिजिक्स ये मेरी यूएसपी है। मैं जब भी कोई चीज आपको समझा रहा हूं तो इस तरह से समझाऊंगा कि आप लोगों को एकदम फील आ जाए उसकी कोई भी चीज। अब जब आईआईटी में आ गए, देखो आप जब 10th क्लास को क्रॉस कर गए, आप 11th क्लास में आ चुके हो और आईआईटी जेईई आपका फोकस्ड है, तो कोई भी चीज आपके लिए रटने वाली नहीं है। आपको हर चीज समझाई जाएगी, ढंग से फील कराई जाएगी। सपना आपका है, हमें और आप दोनों को मेहनत करनी है, और वो कैसे कैसे होगी इस चीज को समझिएगा ध्यान से। डेली डिसिप्लिन, एरर करेक्शन। ये एरर करेक्शन क्या है सर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डेली डिसिप्लिन, एरर करेक्शन, पेशेंस ओवर 2 इयर्स, क्योंकि आपको 2 साल बाद आईआईटी देना है, तो ये 2 साल का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी जर्नी में आते हैं, बट उन सब उतार चढ़ाव में मैं आपके साथ लगा रहूंगा, और हम लोग मिलके इन सब को पार करेंगे और लास्ट तक टिकेंगे, और आईआईटी में मैं आपको छोड़ के आऊंगा, ठीक है।
एक बात और, यह मैं हमेशा समझाता हूं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है बच्चे। आप कितने टैलेंटेड हो, आप एवरेज बच्चे हो, आप बिलो एवरेज हो, आपने 10th तक आप बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे चीजें कैसे होती हैं, कैसे करती हैं, बहुत ज्यादा फंडामेंटल आपके क्लियर नहीं है। बट अगर आप आज से ये ठान लो कि मैं मेहनत करूंगा और हार्ड वर्किंग रहूंगा, तो आप एक टैलेंटेड और इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट को पछाड़ सकते हो। समझना ध्यान से, क्या मतलब है इस बात का। एवरेज स्टूडेंट विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क आउट परफॉर्म टैलेंटेड बट इनकंसिस्टेंट स्टूडेंट। बहुत सारे बच्चे कई बार तेज होते हैं बट कंसिस्टेंसी उसके अंदर नहीं होती, डिसिप्लिन उसके अंदर नहीं होती, वो लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते। और एक एवरेज बच्चा एक हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से उसको पढ़ना है, उसने ठान लिया कि भाई मेरे को आईआईटी जाना है, मैं इन 2 साल में जो करने को बनेगा मैं सब करूंगा। मैं अभी फैमिली इवेंट्स में भी अवॉइड करूंगा जाना, कम जाऊंगा, थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, मेरे खाने का टाइम, मेरे सोने का टाइम, मैं सब कुछ अपने पढ़ाई के अराउंड करूंगा। मैं खा भी इसलिए रहा हूं ताकि मैं अच्छा पढ़ पाऊं, मैं सो भी इसलिए रहा हूं ताकि मेरे अंदर एनर्जी आए और फिर मैं जग के अच्छा पढ़ पाऊं। मतलब मैं 24 घंटे में जो कुछ काम करता हूं मेरे पढ़ाई के अराउंड है। अगर आप ये एटीट्यूड रख सकते हो बच्चे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर है? चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो बच्चे टैलेंटेड हैं या जो बच्चे एवरेज हैं, जो बच्चों को कुछ भी नहीं आता, अगर आपने हार्ड वर्किंग नेचर बना लिया, और ये मत सोचना कि मैं एक दिन परफॉर्म कर जाऊंगा सर। आपको अपना हार्ड वर्किंग नेचर, ये अपना जो एटीट्यूड है, ये जो सिंसियरनेस है, ये ओवर द टाइम दिखानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। ये एक दिन नहीं आ जाएगी कि सर मैं आज मस्ती में हूं, कल मैं सीरियस हो जाऊंगा। नहीं, जो सीरियस बच्चा है, जो सिंसियर बच्चा है, वो हमेशा सिंसियर है, हमेशा सीरियस है। और जो बच्चा लीनियंट है, हार्ड वर्किंग बिल्कुल नहीं, इनकंसिस्टेंट है, कहीं भी घूमता रहता है, कोई लॉजिक नहीं है, कहीं बैठा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, रीलें देख रहा है, वो बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो उसका कुछ नहीं होने वाला। बच्चे, आपको अपना डिसिप्लिन और हार्ड वर्क नेचर डेवलप करना है, इसको टाइम लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब चीजें आसान चल रही हूं, अभी मैं यूनिट डायमेंशन से आप लोगों की फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, चीजें स्टार्टिंग में आसान चल रही होंगी, बट तब भी आपको उसी शिद्दत के साथ पढ़ना है। जब मैं आपको रोटेशनल मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक रोलिंग मोशन समझा रहा हूंगा कि साइकिल में फ्रिक्शन किधर लगता है, आगे वाले पहिए में, पीछे वाले पहिए में, क्यों होता है ऐसा, ब्रेकिंग लगाते हैं तो क्या होता है, रोलिंग पहाड़ के ऊपर, जब हम टफ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे, वहां जो सिंसियरनेस की जरूरत है, वो आज आप इनिशियल टॉपिक्स जो कि आसान है, अगर उसमें भी शो करोगे, तभी आप आगे तक कंसिस्टेंट रह पाओगे और आपके एटीट्यूड में वो चीज दिखेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को सबको क्लियर हो गई होगी। मैंने अभी इस पर बात नहीं करी है सर, ये एरर करेक्शन क्या है, एरर करेक्शन क्या है। बेटा, मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं कि अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है, हमें अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। जो भी आप गलतियां करते हो पढ़ते वक्त, सबसे इंपॉर्टेंट उन पर काम करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता, या फिर आप एग्जाम में गलत कर देते हो, या प्रैक्टिस करते वक्त उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे होते, या गलत कर देते हो आप, तो वो गलतियां आपको सही करनी है, सिर्फ जाने नहीं देनी है कि हाँ ठीक है गलती हो गई, ठीक है अगला क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। जो गलती आप कर रहे हो उसके पूरे पीछे तक जाना है कि हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, जो सही है वो सही क्यों है, और जो गलत है वो गलत क्यों है। अगर ये दोनों चीजें आपका सब बच्चा मिस्टेक्स पे काम कर रहा है, वही जीतेगा बच्चे, वही जीतेगा। सिर्फ लिख लो ये बात, और हम लोग मिलके इस चीज को अचीव करेंगे कि हमारी एक कॉपी होगी जिसमें हम लोग मिस्टेक्स लिखेंगे अपनी, जो हमने टेस्ट में करी, जो हमने प्रैक्टिस करते वक्त लिखी, या जो एक टॉपिक ऐसा था जो आप बार बार गलत करते हो। क्योंकि जो आपके नेचुरल थॉट में पहली बार सेट हो गया, अगर आप उसको बैठ के करेक्ट नहीं करोगे, डिस्कस नहीं करोगे, तब तक बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप उस नेचुरल थॉट से बार बार उसी चीज को गलत करते रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ओके, फिजिक्स की बात करें हम लोग। फिजिक्स इज अबाउट कॉन्सेप्ट विजुअलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। देखो बच्चे, फिजिक्स में व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, उस सब फिनोमिनास को एक्सप्लेन किया जाता है फिजिक्स और फिजिक्स के लॉज के द्वारा।
आज हम इन्हीं चर्चा में व्यस्त रहेंगे। हम फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता है, फिजिक्स के अंदर क्या क्वांटिटीज पढ़ी जाती हैं और फिजिक्स के लॉज क्या होते हैं, ये हम लोग आज इस सेशन के अंदर समझ रहे होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। ये आपके क्लास का पार्ट है और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपको फील द फिजिक्स करा दूंगा, आपको एक एक कॉन्सेप्ट की फील आ जाएगी, वो है अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। ये आपका क्लास का पार्ट है जो आपको ध्यान से करना है। क्लास ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल पे लगा दी, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे। कितने बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं? जल्दी से बताओ, कितने बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हैं? कितने बच्चों ने रजिस्टर बना लिया है, नया रजिस्टर लेके बैठे हैं? और कितने बच्चे ऐसे ही हैं जो बस देख रहे हैं, मोबाइल रख लिया है सामने के, साहब मास्टर आ गया है, मास्टर आ गया है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि आपने आज से ही अपनी नोट्स कॉपी बना ली है। नोट्स कॉपी कैसे बनानी है इसके बारे में चर्चा करता हूं मैं। ओके, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन, एक तो वाई मतलब ऐसा ही क्यों हो रहा है, फिजिक्स के लॉज क्या हैं, हमें हर वाई का आंसर पता होना चाहिए। फिजिक्स के लॉ मस्ट बी द अल्टीमेट ट्रुथ। हम दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उसके पीछे के नियम को समझ लें कि अच्छा ये नियम है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, तो दुनिया में सारे होने वाले इवेंट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हीं लॉज की मदद से। तो ये मेरा काम है कि मैं आपको फिजिक्स के लॉज से इंट्रोड्यूस कराऊं। आपका और हमारे बीच का जो रिलेशन है वो फिजिक्स के लॉज को समझना है बेटा, दुनिया के नियम। ठीक है, तो ये दुनिया जिस पे चल रही है, जिस पे ये चांद घूम रहा है, जिस पे धरती घूम रही है, जिस पे सूरज की जिंदगी है कि सूरज अपनी आधी उम्र काट चुका है, क्या ये बात आपको पता है? सन की जितनी जिंदगी है वो अपनी आधी जिंदगी काट चुका है। तो जिस नियम पर हम ये बात बोल पा रहे हैं कि सन अपनी लाइफ की कौन सी स्टेज में है और सन भी घूम रहा है गैलेक्सी के अंदर, और सन गैलेक्सी में कौन से पार्ट पे, ये सारी चीजें एक्सप्लेन होती हैं फिजिक्स के लॉज की मदद से। और यही हम सब लोग इस सब्जेक्ट के अंदर मैं आपको करा रहा हूं। क्लियर है? नेक्स्ट है एप्लीकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हमें जो एग्जाम देना है उसमें क्वेश्चंस आने हैं। जब तक आपको उसका रीजन, फिजिक्स के लॉ नहीं पता होंगे, विजुअलाइजेशन नहीं होगा, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। और ये ऊपर वाली दोनों चीज की मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि ये मेरा फोर्टे है बच्चे। मैं बता दूं, अर्जुना, डेफिनेटली अर्जुना मैं पहली बार ले रहा हूं यहां पर, बट कोटा के अंदर टॉपर्स बैच को कई सालों से पढ़ा रहा हूं मैं, पिछले 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। और वही कॉन्सेप्ट, वही जो मेरी यूएसपी है, बच्चों को फील कराना, जहां पर भी फील वाले कॉन्सेप्ट हैं वहां पर रुकना, वो मैं अब यहां पर आपको अर्जुना बैच में देने आया हूं। ठीक है, कोटा टीम से जो भी आपको एक्सपीरियंस है, जो भी मैं आपको वहां पर देता था एक क्लोज्ड ग्रुप बच्चों में, एसआरजी बैचेस में, टॉप बैचेस में, गिनती के बच्चों में जिनका पता होता था कि बच्चे ये टॉप मारेंगे, उन बच्चों को जो कंटेंट जाता था, उन बच्चों को जहां जहां डाउट आते थे, वो सारे डाउट्स, वो सारी चीजें, क्योंकि मुझे पता है कि कहां डाउट आ सकते हैं, और आपने अगर ध्यान से लास्ट तक टिकते हुए क्लासेस करी तो मैं आपको गारंटी लेता हूं कि जितनी जगह पे बच्चों को डाउट आता है ना, वो मैं पहले से ही कैटर कर दूंगा और आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आएगा। आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि यही एक टीचर का, एक्सपीरियंस टीचर का यही काम है। अगर हमने एक अच्छे बच्चे के, एक एवरेज बच्चे के अगर डाउट्स को देख रखा है, समझ रखा है कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर चीज पर कहां पर जाकर अटकता है, क्या चीजों अपने वो दिमाग में सोचता है, अगर उसको पहले से अकाउंट में ले रखा है, तो ऑनलाइन में ये चीज बहुत आसान हो जाएगी कि आपको मैं ऐसा पढ़ा दूं, ऐसा पढ़ा दूं, ऐसा पढ़ा दूं कि आपको वो चीज, वो डाउट आए ही ना। फिर भी ये दो जो ऊपर के टॉपिक्स है इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, बट फिर भी अगर आपको कुछ आता है तो यहां पर मैं हमेशा हूं। आपके आईआईटी के एग्जाम तक 2 साल की जर्नी में मैं अवेलेबल आपके पास रहूंगा। आपको जैसी भी दिक्कत आएगी मैं क्लास में उसके इलस्ट्रेशंस और ज्यादा लूंगा। हर बच्चे को मेरे को ऐसा पढ़ाना है कि वो कहे कि वाह, फिजिक्स, आई लव फिजिक्स, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट ड्यू टू वरुण सर। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट, तो फिजिक्स के अंदर हम लोग ये काम कर रहे होंगे। मेरा मेन पॉइंट रहेगा कि हम विजुअलाइजेशन पर काम करें। जब भी हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे होंगे, बेसिक एक एक लॉ पर मैं चर्चा करूंगा कि ये चीजें कहां से आई, ये चीजें कैसे हुई, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या समझाता है फिजिक्स। अब देखो, अभी स्टार्टिंग हम लोग यूनिट डायमेंशन से कर रहे हैं, बेसिक मैथ्स करेंगे, उसके बाद हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। और जो पहला लॉ आता है, जो 11th क्लास में पहला लॉ आता है, जहां से वास्तविकता में लॉज की शुरुआत होती है। देखो फिजिक्स के लॉज, नियम, ब्रह्मांड के जो नियम हैं, वो न्यूटन्स लॉ से स्टार्ट होंगे आप लोगों के। और वहां तक हम लोगों का साथ इतना पक्का हो चुका होगा, इतना पक्का हो चुका होगा कि इतना मजा आने वाला है ना लॉ के अंदर, आप उम्मीद नहीं लगा सकते। आपको फिजिक्स से लॉज के थ्रू प्यार करा दूंगा बच्चे। नेक्स्ट, बट टिके रहना है, टिके रहना है। ओके, अगेन ये भी मेरी कुछ बातें हैं जो मैं आपको पहले से ही बता दूं। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है, आज इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर मैं पूरे साल आपको कैसे कराने वाला हूं चीजें, वो मैं बता दूं आपके लिए। मेरे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेक्शन के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, उसके लिए मैं बता दूं। सेम मिस्टेक ट्वाइस, अगर आप मिस्टेक ट्वाइस कर रहे हो, थ्राइस कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, यहां का मतलब है रिपीट। सेम मिस्टेक रिपीटेडली आप कर रहे हो, दैट मींस लैक ऑफ डिसिप्लिन है आपके अंदर, लैक ऑफ डिसिप्लिन है। आप इस जर्नी के अंदर ना सिर्फ आईआईटी में जाओगे, ये जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी है, ना सिर्फ आप आईआईटी के लिए करोगे, मतलब आप एक डिसिप्लिन में आना सीखोगे। ये आईआईटी की जर्नी सिर्फ आपको आईआईटी नहीं पहुंचाएगी, आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेसफुल बनाने में काम में करेगी बच्चे। आपके अंदर डिसिप्लिन अगर आ गया, हार्ड वर्किंग नेचर आपके अंदर आ गया, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से, ठीक है। तो ये अगर आप अपनी गलतियां करना अलाउड है, आप खूब गलती करो, मैं तो कह रहा हूं खूब गलती करो, और जो पॉसिबल गलती हो सकती है फिजिक्स पढ़ते में वो सब कर लो आप। बट एक बार अगर गलती हो गई, आपको कोशिश करनी है कि वो रिपीट ना हो। सेकंड टाइम सेम गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियां करना अलाउड है, गलतियां रिपीट करना अलाउड नहीं है। और इन गलतियों को रोकने के लिए, फिजिक्स की गलतियों को रोकने के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक मिस्टेक कॉपी। बिल्कुल बच्चे, मिस्टेक कॉपी बनानी पड़ेगी, उसके बिना, और मिस्टेक कॉपी सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी होगी आप लोगों के लिए, ठीक है। योर रैंक इज प्रपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू योर मिस्टेक एनालिसिस। जो बच्चे मिस्टेक की एनालिसिस करते हैं, जो गलतियों पे काम करते हैं, उनकी ही रैंक आती है। और मैं देख रहा हूं बच्चे जो टॉपर्स हैं, जो टॉपर जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक्स निकाल रखी हैं, मैंने उन्हें पढ़ा रखा है, उन बच्चों की यह आदत है कि वो अपनी मिस्टेक्स पे काम करते हैं। वो अपने सॉल्यूशन लेके बैठते हैं, वो अपने सॉल्यूशन लेके आते हैं कि सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा थॉट यहां पर आके अटक गया था, ये गलत क्यों है, और जो सही है वो सही क्यों है। ये आदत अगर आपने बना ली तो ये बच्चे टॉपर्स की आदत है, ये आपको नेक्स्ट लेवल ले जाएगी। बस यही काम है अपना, यही काम करना है कि मिस्टेक एनालिसिस करना सीखना है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? कोई भी दर्द गिला शिकवा, कोई भी दर्द गिला शिकवा? ओके, अब यहां पर नोट्स बनाने की बात आती है। तो आप सब लोग कॉपी लेके आए हो, पेन लेके बैठे हो, तो कॉपी पेन लेके बैठे हो। आपको नोट्स कैसे बनाने हैं मैं आपको बता दूं। देखो, अब तक क्लास 10th में हो सकता है थोड़ा सा स्कूल ओरिएंटेड जब आप पढ़ते हो, स्कूल ओरिएंटेड पढ़ने का मतलब ये कि मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूं, बट आप लोग बहुत सुंदर सुंदर ऐसे फूल पत्ती बना के नोट्स लिखने की कोशिश करते हो, 4-5 तरह के रंग वाले कलर पेन लेके बैठते हो, पता नहीं जाने कौन से ड्राइंग कंपटीशन में आपको जाना है। और वहां पर एक सुंदर नोट्स का एक अलग ही चलन होता है जब हम स्कूल की बात कर रहे होते हैं। यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल पर काम करना है, आपको अपनी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है। तो आपको नोट्स को बहुत ज्यादा सुंदरता पे फूल पत्ती बनाने में कोई भी काम नहीं करना है। आपको जो चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है, आपको वो नोट्स में लिखनी है प्रॉपर। एक चीज और मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आप स्टार्टिंग के, अगर आप एक काम अभी से करना सीख जाओ कि नोट्स के स्टार्टिंग में, ये नोट्स है, स्टार्टिंग में 2-3 लाइन, 2-3 लाइन्स
एक्स्ट्रा, एक तो ऊपर हमारे पास बॉर्डर होता ही है, उसके अलावा 2-3 लाइंस और छोड़ दें। क्यों छोड़ दें? ये है हमारे फ्यूचर रिवीजन के लिए। जब आप आईआईटी दोगे 2 साल बाद, आपकी इतनी सारी नोट्स कॉपी बन चुकी होंगी कि उनको रिवाइज कैसे करें, उसके लिए आपको आज से तैयारी करनी पड़ेगी। 2 साल बाद या हर टेस्ट में रिवाइज कैसे करें, सरप्राइज टेस्ट के लिए रिवाइज कैसे करें, वो आपको ये 2-3 लाइन काम कराएंगे। कैसे? आपने जो कुछ भी यहां पर पढ़ा, आपने जो कुछ भी इस नोट्स में पढ़ा, वो आपने इन 2-3 लाइन में शॉर्ट में लिख लिया। ये समरी लाइंस हैं, ये हमारे पास समरी लाइंस हैं। समरी लाइंस मतलब जो कुछ यहां पे लिखा वो शॉर्ट में लिख लेंगे हम लोग। यहां पे कोई फॉर्मूला है, कोई बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसको हमने शॉर्ट में यहां पे लिख लिया। इससे क्या होगा? फोटोग्राफिक मेमोरी होती है अपनी। आप जब नोट्स देखोगे, इन 2-3 लाइन को पढ़ के ये पूरा पेज आपको रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये 2-3 लाइन छोड़े आप हर पेज पर। इनफैक्ट आगे जाके हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस करें इस पर्टिकुलर टॉपिक के और आपको कोई बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिल गया या कोई कॉन्सेप्ट आपको मिल गया या मैंने आगे कोई चीज ऐड करा दी, तो आपके पास ये 2-3 लाइन है जहां पे आप अलग अलग कॉलम बना के चीजें ऐड कर सकते हो, कोई फॉर्मूला ऐड कर सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट शॉर्ट में अपने शब्दों में लिख सकते हो। ठीक है? ठीक है, मानता है कि नहीं मानता है? क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, ओके। नोट्स बच्चे खुद के हैंड रिटन होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यहां पर हमारे पास पीडब्ल्यू की ऐप पर आपको मैं जो लिख रहा हूं, ये आपको पूरे नोट्स मेरे हैंड रिटन मिलेंगे, परंतु आपको खुद से नोट्स लिखने हैं बच्चे। इसका रीजन है आपके खुद के नोट्स को आपको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। मानो बच्चे, ट्रस्ट करो, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लोगों को एक्सपेरिमेंट नहीं करने, मैंने एक्सपेरिमेंट करवा रखे हैं, सब देख रखा है बच्चे, आपको बस फॉलो करना है, आपको जस्ट फॉलो करना है। एक और चीज बता दूं, मैं यहां पर जो मैं कह रहा हूं आपको वो मानना है, क्योंकि 12 साल से कोटा के अंदर मैं वो चीज करवा के देख चुका हूं। आपको उस चीज पे नहीं जानना, और टॉपर्स का क्या माइंडसेट है उस पर हम लोगों को काम करना है। ठीक है? आपको ज्ञान नहीं देना है कि सर ऐसा कर लें कि वैसा कर लें। बेटा, सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। ज्ञान देना नहीं है, ज्ञान लेना है। ज्ञान यहां पर मैं दे रहा हूं, समझो इस बात को। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको टीचर पर ट्रस्ट करना है। ठीक है? ओके, तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सर नोट्स क्लास के दौरान सर कैसे बनाएं? कई बार आप स्लाइड आगे कर देते हो, सर हमने तो पिछली स्लाइड का नहीं लिखा होता। ये चीज पूरे साल भर चलेगी। आप कुछ लिख पाओगे, कुछ हेडिंग लिख पाओगे, कुछ थ्योरी लिख पाओगे। क्वेश्चन दिया मैंने, कोई पहले से ही प्रिंटेड क्वेश्चन है, आप नहीं लिख पाओगे, आप उसका सॉल्यूशन ट्राई करोगे कि सर मैं, आपका छूटेगा। तो आपको स्पेस छोड़ के और आगे बढ़ जाना है। एक बार क्लास एंड होती है तो जितना छूटा वाला पार्ट है, आपको क्लास पूरी दोबारा नहीं देखनी है, आपको बार बार सेम क्लास नहीं देखनी है, टाइम वेस्ट होगा बच्चे। नोट्स बनाने के लिए कभी वीडियो क्लास वापस नहीं देखनी है। जो बच्चे नोट्स बिल्कुल नहीं बनाते, वो सोचते हैं कि मैं पहले क्लास कर लूं, फिर दोबारा क्लास करते करते नोट्स बनाऊंगा, और उन बच्चों का बच्चे बहुत बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। सच बता रहा हूं मैं, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको क्लास के साथ, आप अगर पूरी क्लास का कंटेंट में से 50% भी लिख पाए ड्यूरिंग द क्लास, तो 50% आप पीडीएफ नोट्स जो मिल रहे हैं उससे लिखेंगे। आप बार बार क्लास के लूप में नहीं फंसेंगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बता दूं। आपका माइंडसेट, क्लास 10th वाले बच्चों का ये माइंडसेट होता है, सर कॉपी गंदी नहीं होनी चाहिए, कॉपी गंदी नहीं होनी चाहिए। यार ये एक होता है, और स्कूल में भी होता है, टीचर्स भी डांट रहे होते हैं कि नहीं तुमने ये क्यों काट दिया, और तुमने भी 2-4 बार ज्यादा काट दिया, तो तुम भी इरिटेट होकर वो पेज फाड़ देते हो और नए पेज में लिख देते हो कि मैं नए पेज में लिख दूंगा साफ साफ। आपने अगर कुछ गलत कर दिया, 10th क्लास तक स्कूल लेवल पर यह चीज चल रही थी, अब आप एक अलग जर्नी पे आ चुके हो, एक लाइफ लॉन्ग आपकी लाइफ जिससे डिफाइन होनी है, आपको जो काम करना है जीवन में, उसकी पढ़ाई चल रही है। आपने अगर कुछ गलत कर दिया, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने नोट्स बनाया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, आप नोट्स कॉपी में उस क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आप नोट्स कॉपी में क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सर नोट्स कॉपी तो मेरी ये रही और मेरी एक रफ कॉपी है, या मेरे पे कुछ रफ पेपर्स हैं मैं यहां पे लेके बैठ गया, ये सर मेरे पास रफ कॉपी है।
और मैंने यहां पे बैठा, अरे सर गलत हो गया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने दोबारा किया, सही हो गया, गलत हो गया, ठीक है सर, आपने बता दिया बोर्ड पर, तो मैंने सही वाला यहां पे लिख लिया सुंदर सुंदर। मैं सुंदर सुंदर नोट्स बनवाने के लिए आया हूं कि आपको यहां पे आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दिलाने आया हूं कि सुंदर नोट्स बनवाने आया हूं? सुंदर नोट्स मैं आपके घर पे चेक करने नहीं आ रहा। आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट कितने सुंदर तरह से फिट है वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी। अब ये पढ़ाई रफ कॉपी, अगर रफ कॉपी आप बनाते हो और रफ कॉपी में जो गलत हो गया वो लिखा हुआ है इसके अंदर, तो मेरी यकीन करो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी वो रफ कॉपी है, आपकी नोट्स कॉपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस कॉपी में आपकी गलतियां आ गई, क्योंकि गलतियों पे तो काम करना है और गलतियां आप छुपाने की आदत बना ली है आप लोगों ने। क्लास 10 तक बच्चा हर जगह, उसकी सोसाइटी भी इस तरह की उसकी परवरिश करते हैं कि वो गलतियां करता है और छुपाता है। गलती हो गई छुपा लो, अच्छा इसमें हो गई, क्लास कॉपी में हो गई, व्हाइटनर लगा लो, व्हाइटनर लगा रहे हैं, व्हाइटनर लगा रहे हैं, कॉपी पेज फाड़ दिया, नए पेज पे कर रहे हैं अच्छे अच्छे से, नई कॉपी बना ली। कुछ तो इतने मोटिवेटेड होते हैं, सुंदरता के चक्कर में 5 कलर लेके बैठेंगे और नई कॉपी बना लेंगे। साहब रात को सर बढ़िया सुंदरता लिख लिया मैंने, और कुछ नहीं, गाने चला के लिखने पे उनका फोकस है, सुंदर लगना चाहिए, कुछ समझ में आए चाहे ना आए। ये काम नहीं करना है बच्चे, ये काम नहीं करना है, कोई सुंदरता की जरूरत नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं आप करो, आप एक लाइन खींच के यहां पर अपना क्वेश्चन ट्राई करो, सही हो जाए वेल एंड गुड। अगर आपने गलत कर दिया तो उसको ऐसे नहीं कि उसका नामो निशान मिटा दें, ये तो गलत हो गया सर, आपने बोला था सुंदर नहीं करना तो मैंने बिल्कुल उसके नामो निशान मिटा दिया। ऐसे नहीं करना है आपको, उसको अगर आपसे गलत हो गया तो आपको ऐसे 2 लाइन से उसको काटना है ताकि आपकी मिस्टेक वहां पर दिखे। आपको रिवीजन करते वक्त वो मिस्टेक को भी रिवाइज करना है कि ये क्वेश्चन था, मैंने ये गलत कर दिया था। अगर आप अपनी मिस्टेक्स, अपना फर्स्ट थॉट, अपना नेचुरल थॉट पर काम नहीं करोगे तो बार बार जब वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इस बात की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अपना फर्स्ट थॉट, अपना वही नेचुरल मानते हुए आप वही गलती रिपीट कर सकते हो। इसलिए गलतियां छुपानी नहीं है, रफ कॉपी जैसी कोई भी चीज नहीं बनानी है, एटलीस्ट फिजिक्स में तो मेरी क्लास में नहीं बनानी है आपको। अगर बना ली है तो मेरा बात मानो कि आपकी सबसे इंपॉर्टेंट कॉपी यही कॉपी है, रफ कॉपी है, जिसको आप रफ कॉपी बोलते हो। रफ कॉपी का कॉन्सेप्ट स्कूल वालों ने ऐसा आपके दिमाग में बना दिया है कि अपनी गलतियां दूसरी कॉपी में करो, छुपा दो उसे, फाड़ दो उसे, जला दो उसे। गलतियों पे काम करना ही IIT JEE की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही सीखना है अपने को, ठीक है। ओके, तो नोट्स कॉपी कैसे बनानी है, कितनी बनानी है सर नोट्स कॉपी? 5 लेके बैठूंगा मैं? नहीं, एक नोट्स कॉपी बनानी है आपको ड्यूरिंग क्लास। एक मिस्टेक कॉपी बनानी है। कौन सी मिस्टेक लिखने हैं उसमें? जो आप फ्रीक्वेंट कर रहे हो, जो आपके टेस्ट में सामने आए, जो प्रैक्टिस के सामने आए। क्लास नोट्स के टाइम पर जो आपने मिस्टेक करी, क्लास के टाइम पर जो आपने क्वेश्चन को गलत किया, वो तो आपने नोट्स कॉपी में ही लिखा है ना डायरेक्ट। सर कॉपी गंदी हो जाएगी, सर आप पहले सही सही लिखवा दो, फिर हमें वेट करो, फिर हम लिखेंगे साफ साफ। ये आदत मैं मान रहा हूं आप लोग 10वीं क्लास से आए हो बच्चे, बहुत सारे बच्चों की होगी, और बहुत हर साल मैं यही समझाता हूं बच्चों को, हर साल समझाता हूं। जो बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों की आदत एक दिन में नहीं पड़ी है, वो ओवर द ईयर्स पड़ी हुई आदत है। स्कूल ने आपके जहन में ये बात बिठा दी है कि आपकी कॉपी सुंदर होनी चाहिए। मैं एक दिन में उस बात को कैसे निकालूं? बट जो बच्चे निकाल देते हैं कि मुझे अंडरस्टैंडिंग बनानी है IIT JEE के लिए, मेरे पास यही एक एग्जाम है, मेरे पास यही एक कॉपी है, इसी में सारी गलतियां होंगी, मैं गलतियों को भी रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो एक ही नोट्स कॉपी बनानी है, नो रफ कॉपी, नो रफ कॉपी। और इफ यू मेक द रफ कॉपी देन बिलीव मी योर रफ कॉपी इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉपी, ठीक है। ओके, तो एक तो नोट्स कॉपी बनेगी, सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल, मिस्टेक कॉपी। ये बच्चा जो पूरी साल तक अपनी मिस्टेक्स लिख के अपनी मिस्टेक्स पे काम करता है। परफेक्शन क्या होता है? परफेक्ट आदमी या परफेक्शन ये नहीं होता कि परफेक्ट आदमी कोई गलती नहीं करता। परफेक्ट आदमी सिर्फ गलतियां रिपीट नहीं करता, अपनी गलतियों पे काम करता है, लगातार काम करता है। बस मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको अपनी मिस्टेक्स पे काम करना है। मेंटेन अ सेपरेट नोटबुक,
मेक मिस्टेक्स इन टेस्ट, रॉन्ग कॉन्सेप्ट कुछ आपने याद कर लिया, कुछ सिली एरर, जो भी आपके टेस्ट में एंड ड्यूरिंग प्रैक्टिस आप देख रहे हो। ड्यूरिंग प्रैक्टिस मतलब आप डीपीपी लगा रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो, बुक्स का होमवर्क कर रहे हो, आपने जो गलतियां करी, जो आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उन पर रुक के सोचना है। आपकी आदत बन चुकी है कि जाने दो, हो गया चलो ठीक है, आप सही कर लिया ना, हो गया। नहीं, सही तो कर लिया, उसको लेके आओ जो गलत किया था, उस पर काम करना है, रुक कर काम करना है। यही यूएसपी है बच्चे, यही यूएसपी है, यही एक चक्कर है जिसमें जो बच्चों को नहीं पता होता और वो हमेशा सही सही सीखने की कोशिश करते हैं, गलतियों पे काम ही नहीं करना चाहते, नहीं होगा कुछ फिर उससे। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? ठीक है, ओके। अटेंड द क्लास विद एक्टिव ब्रेन, नॉट विद पैसिव ईयर्स। एक टाइम ऐसा आता है बच्चा, एक तो क्लास लाइव करें या रिकॉर्डेड करें, लाइव या रिकॉर्डिंग, आप बता सकते हैं लाइव करना चाहिए या रिकॉर्डिंग करना चाहिए क्लास? रिकॉर्डिंग इज जस्ट फॉर इमरजेंसी, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है बच्चे आपके पास। ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि आपकी अगर क्लास छूट जाए बहुत इमरजेंसी की वजह से, तभी आप उसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, अन्यथा आपने लाइव क्लास करी है। आपको अलग अलग तरह का ज्ञान इस चीज पर मिल सकता है कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, 2x पर देख लेंगे, 1.5x पे देख लेंगे, जल्दी हो जाएगा काम, सर को पढ़ाने दो, हम लोग बाद में देख लेंगे। ऐसे बच्चे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग द कोर्स, इसको समझ लो। यही वो बच्चा है जिसके बैकलॉग क्रिएट होते हैं, यही वो बच्चा है जो आज के काम को टाल रहा है। आज जो लाइव क्लास करनी है वो कल कर लेगा, तो कल का जो होमवर्क होगा वो परसों कर रहा होगा। अगर आपने खुद पे छोड़ दिया कि मैं कर लूंगा, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे, और आपकी 1 क्लास पेंडिंग होती है, 2 क्लास पेंडिंग होती है, 3 क्लास पेंडिंग होती है, फिर आप उसको कवर भी नहीं कर पा रहे होते हो। फिर आप अगर लाइव आने की कोशिश भी चाहो तो आप सोचते हो कि मैं पहले रिकॉर्डिंग खत्म कर लूं फिर लाइव आ जाऊंगा सर, और ये ड्यूरेशन आप खत्म ही नहीं कर पाते। फिर आप इस लूप में फंस जाते हो कि सर मेरा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, बैकलॉग आपका बढ़ता चला जाता है। फिर आप चाहते हो कि दोबारा से कोई मिल जाए पढ़ाने के लिए, शुरू से करेंगे सर, अब आप शुरू से पढ़ा दो सर, कोई नया बैच ले आओ सर। ये वही बच्चे होते हैं जो रिकॉर्डिंग को अपना बेस बनाते हैं। ये वही बच्चे हैं जो हमेशा शुरू ही की ही चीजें आती हैं उन्हें, ये हर चैप्टर के शुरू में जोश से आते हैं, और जैसे ही चैप्टर एक अच्छे मुकाम पे पहुंचता है सोचते हैं रिकॉर्डिंग देख लेंगे, हो जाएगा। नहीं हो पाता। चीजें कितनी भी टफ हो जाएं, आपको क्लास में टिकना है और लाइव टिकना है, और जो पूछा जा रहा है उसका आंसर करना है, तभी आप, यही यूएसपी है बच्चे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव ब्रेन्स के साथ बैठना है, अपनी नोट्स कॉपी लेने के साथ। आपकी कई बार बहुत सारे बच्चे, रील्स के जमाने में आप लोग पैदा हुए हो, रील्स आपका शॉर्ट टर्म कंटेंट आप कंज्यूम करते हो, आपको चाहिए होता है कि 10-20 सेकंड के अंदर कुछ हिट कर जाए, कुछ अच्छा दिख जाए, कुछ कॉमेडी हो जाए। ऐसा नहीं है बच्चे, जब हम फोकस जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे सामने चीजें टफ, आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर किया जाएगा, और आपको वहां पर अपनी कंसिस्टेंसी दिखानी है, वहां पर अपनी सिंसियरनेस दिखानी है। अगर आप वहां दिखा पाए दैट मींस आप कर ले जाओगे। तो कॉमन मिस्टेक्स आपके पास क्या क्या होती है? तो लाइव क्लास बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक, कलेक्टिंग टू मेनी बुक्स। अब बुक्स कौन कौन सी लेनी है अपने को? इग्नोरिंग एनसीईआरटी बेसिक्स, वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट प्रैक्टिस। ये बच्चे सबसे खतरनाक है। मैं आपको समझा दूं बच्चे, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, आपको खुद ऊपर से यहां पर न्यूटन खुद खड़े होकर पढ़ा दें, न्यूटन खुद आ जाए पढ़ाने और बोले कि मैं पढ़ाता हूं आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मेरा पहला सिद्धांत ये है, मेरा दूसरा लॉ ये है, मेरा तीसरा लॉ ये है। आपको चीजें जब तक नहीं आएंगी जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप कहीं से भी पढ़ लो, आप देख के चीजें नहीं कर पाते, और देखने में बहुत मजा आता है बच्चे। आप जब लेक्चर देख रहे होगे आपको बहुत मजा आता है, आप एक लेक्चर को देखा, आपका मन करेगा दूसरे लेक्चर देख लूं, और स्ट्रांग कर लूं, और स्ट्रांग कर लूं। देखने से कुछ नहीं होगा बच्चे, स्ट्रांग होती हैं चीजें, स्ट्रांग होती हैं चीजें आपके प्रैक्टिस से। आप जो घर पे काम करते हो उससे चीजों की मास्टरी आती है। क्लास इज फॉर अंडरस्टैंडिंग,
एंड होम इज फॉर मास्टरिंग। चीजों की मास्टरिंग, क्लास में आप चीजों को समझ रहे हो बट उस चीज को मास्टर कर रहे हो, आप उस चीज की एक हद तक, एक लेवल तक आप उसको अपने दिमाग में बिठाओगे अपने घर पर जब प्रैक्टिस करोगे उस चीज की, तो ये काम नहीं होना चाहिए। फियर ऑफ टफ क्वेश्चन, ये तो मैं आपको आने नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बेसिक से, आपको बेसिक से एकदम थ्योरी क्लियर करूंगा, आपका ग्रेजुअल आपका लेवल लेके जाऊंगा टफ क्वेश्चंस तक, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब आपने वो अचीव कर लिया, वो टफ क्वेश्चंस करने लगे कि जो जे एडवांस में आ चुका है या जो ओलंपियाड में आ चुका है। पिछले 3 साल से मैं यहां पर टॉपर्स बच्चों को ओलंपियाड के लिए भी प्रिपेयर करा रहा था बच्चे, अभी भी चल रहा है ओलंपियाड। तो वही वो जो टॉप के क्वेश्चन है वहां तक मैं आपको ऐसा स्मूथ ट्रांजिशन कराऊंगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कब टफ क्वेश्चंस भी करने लगे। बट टिकना पड़ेगा, क्लास में नहीं टिक रहे हो तो फिर आपको वही बैकलॉग रिकॉर्डिंग फंस जाओगे उस लूप में। नॉट रिवाइजिंग, रिविजन कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिविजन अभी समझाता हूं रिविजन के बारे में। सबसे पहले बुक्स हम लोग कौन कौन सी कर रहे होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है क्लास नोट्स तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हर क्लास के साथ, जैसे आज की पहली क्लास इंट्रोडक्शन, तो आज डीपीपी नहीं होगी आप लोगों के लिए, बट हर क्लास के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए कुछ 10-12 क्वेश्चंस की डीपीपी मिल रही होगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ये आपको डेली करनी है हर क्लास के बाद। 24 घंटे के अंदर बच्चे, क्लास आपकी खत्म हुई, 24 घंटे के अंदर आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं, जो भी क्लास के ड्यूरेशन में आपका छूट गया वो आपको लिखना है, साथ में उसकी डीपीपी करनी है उसी टाइम, साथ में उसका होमवर्क कहां से सर रहेगा हमारे पास, ये रहेगा पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स हैं अपने पास, पीडब्ल्यू स्टोर पे आप देख सकते हो। साथ में मैं आपको एचसीवी, कोई सी भी एक किताब करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, शुरू से लेकर अंत तक। एचसी वर्मा बहुत शानदार किताब है, यहां से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मैं आपको होमवर्क दूंगा। एचसी वर्मा, इरोडोव के सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स दूंगा। सेलेक्टेड प्रॉब्लम, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सिर्फ वही करने हैं। मुझे पता है कि आपकी ट्रेजेक्टरी क्या है, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन कराया है, आपने उससे क्या सीखा है, आप उसमें क्या मिस्टेक करोगे और उस मिस्टेक से क्या लर्निंग आपको मिलने वाली है, ये मुझे पता है। तो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं आपको वही क्वेश्चंस करने हैं इरोडोव में, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको देखूंगा कि आप कितना टिक पा रहे हो, कितना चीजें कर पा रहे हो, कितना आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है, कितना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो, और कितना आपका जुनून है आईआईटी में जाने का। उसके बेसिस पर मैं कुछ सेलेक्टेड पाथफाइंडर के क्वेश्चंस भी स्मूथली क्लास में बिना पाथफाइंडर लिखे आपको करा रहा हूंगा, जहां पर करने के बाद जब आपसे सॉल्व हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि यह क्वेश्चन पाथफाइंडर का था, तब मजा आएगा बच्चों, क्या बोलते हो। तो आपके लेवल ले जाने के लिए हम लोग तैयार है बच्चे। तो ये अपने पास किताब होने वाली है, ठीक है, ओके। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर टीचर, दैट इज मी। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहने वाला हूं बच्चे। अच्छा, वेट फॉर 8 to 10 लेक्चर्स। आपको कंसिस्टेंट रहना है, ज्ञानबाजी नहीं करनी है आपस में, ऐसा नहीं 2-3 लेक्चर देख के आप ऐसे हवा में उड़ने लगे। 10 लेक्चर कंसिस्टेंट रहो, फिर आप कुछ बातें करो, और स्पैमिंग नहीं करनी है, नो स्पैमिंग। स्पैमर्स पर ध्यान नहीं देना है। कुछ बच्चे होंगे लगातार एक ही कमेंट को कॉपी कर लेंगे, कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देना है। मैं भी ध्यान नहीं दूंगा, मैं भी प्रॉमिस करता हूं आपसे, मैं अपना टेम्पर लूज नहीं करूंगा आप लोगों की यहां पर चैट देख के। कभी करूं तो मुझे याद दिला देना कि सर आपने पहली क्लास में प्रॉमिस किया था कि आप नहीं गुस्सा करोगे, नहीं नाराज होगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि नहीं होगा। वैसे भी मेरा नेचर बहुत ज्यादा गुस्सा करने का नहीं है, मैं बहुत लॉजिकल हूं पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको मैं इन चीजों से परेशान नहीं होता हूं। तो आप लोगों को भी स्पैमर्स पे ध्यान नहीं देना है, स्पैमर्स होंगे, उनका काम है वो, तो हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपना फोकस क्लास पे रखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर रखना है, हर क्वेश्चन पर वाई करना है सर ऐसा क्यों, ठीक है, ओके। डोंट पैनिक, डोंट रश। लास्ट, डिसिप्लिन प्लस रिवीजन प्लस मिस्टेक एनालिसिस इज इक्वल्स टू आईआईटी।
आईआईटी का एक ही मंत्र है बच्चे, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, रिवीजन, मिस्टेक एनालिसिस। मिस्टेक एनालिसिस और डिसिप्लिन के बारे में बता चुका हूं मैं। रिवीजन का मतलब यह है, मैंने जो आपको नोट्स कॉपी में, नोट्स आपको पूरे पूरे रिवाइज करने हैं, फिर पूरे पूरे रिवाइज करने के बाद आप 2-3 लाइन जो शुरू में छोड़ी आप उसमें जब अपना क्रिस्प नोट्स लिख लोगे, शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तो सिर्फ उनको पढ़ के पूरा पूरा पेज रिवाइज हो रहा होगा। और जितनी बार रिवीजन करोगे, आप आईआईटी के एग्जाम तक कितनी बार रिवीजन कर पाते हो सर? 50 बार कर लिया सर मैंने रिवीजन, 100 बार कर लिया मैंने रिवीजन। जितनी टाइम्स आप रिवीजन कर पाओगे उतने टाइम्स आपके चांसेस ज्यादा हैं आईआईटी में जाने के। सिर्फ रिवीजन करने से हो जाएगा नहीं, आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, प्लस रिवीजन प्लस मिस्टेक एनालिसिस, इसकी इंपॉर्टेंस भी मैं आपको समझा रखा हूं। और लास्ट माय मैसेज टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है बच्चों, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, 1 साल का कमिटमेंट है। ये अर्जुना जेई के लिए बात कर रहा हूं मैं। बीच में मुश्किलें आएंगी, पर याद रखना मैं हर स्टेप पे आपके साथ खड़ा हूं। आप अकेला फील कर सकते हो पर अकेले नहीं हो। बस एक प्रॉमिस कर दो मेरे को, बस एक प्रॉमिस कर दो, कंसिस्टेंट रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं माननी है बच्चे, अपने को हार नहीं माननी है, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक टिकते हैं। चलो मिलकर करते हैं ये सफर, ये जर्नी हम दोनों की है। ये जर्नी बच्चे सिर्फ आपकी नहीं है, हम दोनों की है। इस अर्जुना जेई बैच के साथ हम लोग अब शुरुआत कर रहे हैं। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपकी पहली क्लास। इतनी बातों को ध्यान में रखते रहेंगे, बीच बीच में आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से चीजें समझा रहा हूंगा। बट ये मेरा लास्ट मैसेज रहेगा आप लोगों के लिए कि आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मैं आपके साथ हूं, ठीक है? आप लोग मेरे साथ हैं। और क्या आप लास्ट तक टिके रहेंगे? एक बार चैट में लिख दो, कमेंट में लिख दो। इस वीडियो के कमेंट में जो भी बच्चा है जो पहली बार देख रहा है, मेरे को पहली बार मिला है, वो बताए कि क्या लास्ट तक टिकने के लिए, क्या उसका सपना आईआईटी में जाने का इतना गहरा है कि वो लास्ट तक उसके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। तो बोलो, टिके रहोगे नहीं रहोगे? आप बोलो, प्रॉमिस करो कि सर मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं टिका रहूंगा। आप कमेंट में सब लोग लिखें, जितने लाइव देख रहे हैं और जितने इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें कि आप लास्ट तक टिके रहोगे या नहीं टिके रहोगे। आपकी उतना आपका सपने का लेवल है, क्या आप डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग दिखा सकते हो? आप ये चीज, ये प्रॉमिस लिखने से ना आपके जहन में उतरता है। आप सिर्फ मन में बैठे बैठे ऐसे नहीं करना है, आपको लिखना है ये चीज। तो चलिए, इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अर्जुना जेई की जर्नी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूनिट डायमेंशन के साथ। और ये बहुत ही शानदार बच्चे चैप्टर है जिससे आप काफी आसानी से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। और एक 10th के ब्रिज को, 10th से 11th में जो आप आए हो, यहां पर हम दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, इसके लिए एक आसान सा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन। बेसिक से पढ़ेंगे, कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप तुरंत बताएंगे, बट मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको सारी चीजों की फील यहां पर गारंटीड मिलेगी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? यहां से चीजें स्टार्ट होंगी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैं पहले बता दूं कि